बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो बिफरता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का सीआईडी डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन सीईओ जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 खत लिख दिए, आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है, चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है? इसीलिए मिली भगत हम कहते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुप्रिया सुने जी, उसी वोट से जीतकर 99 सीटों पर लोकसभा में जीती थी कांग्रेस पार्टी, तो वो कह रहे रिजाइन कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है तो। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चित्रा जी, हम लोग डिबेट कर रहे हैं और डिबेट शिष्टाचार तरीके से होना चाहिए। अगर ये राहुल प्रियंका जैसे नाम लेंगे तो फिर क्या मैं नरेंद्र अमित कहना शुरू कर दूं? थोड़ा शिष्टाचार ये भी दिखाएंगे तो आप ना बात करें मैडम, मैं भी दिखाऊंगी। यहाँ पर शिष्टाचार दिखाना जरूरी है। आप मुद्दे पे रहिए। पार्टी के प्रवक्ता प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में बोली थी, बीच में मत बोलिए। आप बातें पॉइंट पे रहिए। आपको शिष्टाचार की ज्ञान नहीं देने की जरूरत है। आप चुप रहिए, आप अपने मुद्दे पे रहिए। चुप हो गए हैं, चुप हो गए हैं, आप मुद्दे पे रहिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ, आदमी को चुप कराइए तोते की तरह। अरे आप हो गए तोती। समझाती हूँ चित्रा जी। में कर्नाटका में ये चोरी पकड़ते हैं बीआर पाटिल। अरे चुप रहो भाई, कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है आप? ठीक है, ये बोला ना, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है? क्या इन्होंने बोला इस बार में? नहीं, यहाँ पे इनके ये जाके जली ना, तेरी भी जली ना। सुने जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज मुद्दे पर। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बिलबिला रहे हैं? नस कहीं दबती है, दर्द कहीं होता है, समझ में आ जाएगा। बीआर पाटिल को इस चोरी का पता चल गया। उन्होंने फरवरी 2023 में एक एफआईआर फाइल कर दी। एफआईआर फाइल हुई फरवरी 2023 में। मार्च 2023 में कर्नाटका की सीआईडी ने पहली चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को और बोला कि हमें 3 चीजें चाहिए, क्योंकि जो फोन नंबर ओटीपी वगैरह के लिए यूज हुए वो कर्नाटका के बाहर से यूज हुए। तो उन्होंने बोला, एक हमें जहां से फॉर्म भरे गए उसका डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, एक डिवाइस पोर्ट का आईपी दीजिए और दूसरा हमें ओटीपी का ट्रेल दीजिए। यह मार्च 2023 में चिट्ठी लिखी गई। अगस्त 2023 में कोई अधकचरा सा जवाब आया चुनाव आयोग की ओर से। अगस्त से जनवरी 2024 हो गया, कोई जवाब नहीं आया। तो 2024 जनवरी से लेकर आज तक कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सीआईडी ने, और आपकी जानकारी के लिए ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, चिट्ठी लिखी गई 9 तारीख को, जो लास्ट चिट्ठी लिखी गई 9 सितंबर को, उसमें लिखा गया 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, हमें यह डिटेल दे दीजिए। 18 चिट्ठियां लिखी गई। ठीक है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है, हाँ। अगर आपका गिरेबाज साफ है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन सीआईडी की और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है? क्यों जांच को स्टॉल कर रहा है? ये सवाल होगा। चित्रा और जी, मैं फिर से एक बात कहूंगी, चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, बिलबिलाए नहीं। घुसपैठियों को बचाने वाले फरवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कर्नाटका के अंदर, सीआईडी किसके अंडर में आई थी? जो नाच नाच कर शो करता था। अरे ये क्या बात, कवाली बेइज्जती। इलेक्टोरल बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप बैठ। इलेक्टोरल बॉन्ड का गिद्ध बात करो। अपने परिवार ने ऐसा संस्कार सिखाया क्या? तुमने तो पैसे, तुमने तो गौकसी वालों से पैसे लिए, तुमने तो चंदा लो धंधा दो वालों से पैसे लिए। जैसी भाषा का प्रयोग कर रही है, मुझे मत बताओ, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नाच नाच के रिपोर्ट